अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुर्बानी, दम और बदना इन तीनों चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि ये तीनों क्या चीज़ हैं और कब करना है और किस किस को करना है और किसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये बताऊँगा। और ये तमाम चीज़ें में से जो है वो इंडिया में कर सकते हैं या सऊदी में करना है या हुदूद हरम में करना है, वो इंशाल्लाह बताऊंगा। हज कमेटी से करें, प्राइवेट से करें, और इसका गोश्त कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता है, वो इंशाल्लाह तमाम बातें इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कुर्बानी के ताल्लुक़ से। तो जैसे ही देखिए, ये कुर्बानी का मसला तो ऑलमोस्ट हर हाजियों को पता है कि जितने हाजी हैं हर एक पे जो है वो अपनी अपनी कुर्बानी देना जो है वो ज़रूरी है और वाजिब है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। एक कवर में 4 हाजी हैं तो चारों का जो है वो कुर्बानी देना ज़रूरी है। और ये कुर्बानी कब देना है? ये कुर्बानी जो है, जो हज के 5 दिन हैं उसमें तीसरे दिन से जो है वो कुर्बानी देना है, यानी 8 ज़िलहज्जा, 9 ज़िलहज्जा और 10 ज़िलहज्जा। तो 10 तारीख से जो है वो कुर्बानी देने का वक्त जो है वो शुरू होता है और 3 दिन रहता है, लेकिन उसमें 99.9% अक्सर हाजी जो है वो तीसरे दिन ही कुर्बानी हो जाती है। तो कुर्बानी करने के पहले आपको कौन से अमल करने हैं और कुर्बानी के बाद जो है आपको क्या करना है? तो देखिए, कुर्बानी के पहले जो है वो बड़े शैतान को कंकरी मारना है। जैसे आप मुज़दलिफ़ा से वापस जो है मिना की तरफ आएंगे और जो रमी जमरात की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें आप इंटर करेंगे, तो पहला दूसरा छोड़ के तीसरा जो शैतान आएगा, जिसको जमरात अक़बा कहते हैं, उसको जो है वो 7 कंकरी मारना है और हर एक हाजी को अपनी अपनी 7 कंकरी मारना है। उसके बाद जो है वो कुर्बानी का वक्त शुरू होता है। फिर कुर्बानी करेंगे, सर के बाल निकालेंगे और जो है वो एहराम जो है उतर जाएंगे, एहराम की हालत से उतर जाएंगे और एहराम की पूरी पाबंदियाँ भी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो ये जो तरतीब है, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जो है इंपॉर्टेंट है। और जो हज के जो फ़राइज़ और वाजिबात हैं, जब हज के ट्रेनिंग में आप कहीं देखेंगे तो 5वां वाजिब जो है वो ये है कि शैतान को कंकरी मारना, रमी जमरात करना और कुर्बानी करना और जो है वो एहराम उतारना। ये तरतीब को फॉलो करना जो है ये एक वाजिब है। यानी अगर ये तरतीब टूट जाएगी तो इसका जो है अलग से दम वाजिब हो जाएगा। दम वाजिब किसको कहेंगे, ये इंशाल्लाह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो है वो कुर्बानी के ताल्लुक़ से है। अभी ये कुर्बानी जो है वो इसको जो कहते हैं, इसको दम शुक्र कहते हैं। यानी कि एक शुक्राने की कुर्बानी है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह ने जो है हमें हज करने की सआदत नसीब फरमाई। तो इसका मतलब ये है कि जो हम हर साल हज में कुर्बानी करते थे, जो हर साल हम इंडिया में कुर्बानी करते हैं, वो इंडिया की कुर्बानी जो है वो एज़ इट इज़ रहेगी। हर एक हाजी को जो है वो डबल कुर्बानी करनी है। एक तो हज के मौके में भी करनी है और इंडिया की अपनी जो रेगुलर है वो भी करनी है। तो इंडिया में जो है वो जो हिस्सा देते हैं वो हिस्सा दे दें, या जानवर कुर्बान करते हैं, या जो इज्तिमाई कुर्बानी में जो है वो हिस्सा लेते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये मसला भी जो है वो आप जो है वो जान लें। डिस्क्रिप्शन में जो है डिटेल वीडियो है, वो इंशाल्लाह मैं दूँगा, उससे जो है आप ज़्यादा और जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये जो है वो तीसरे दिन की कुर्बानी है। और ये कुर्बानी जो है अभी करना कैसे है? तो देखिए, कुर्बानी करने के जो है वो 3 ऑप्शन है। एक तो जो हज कमेटी से जा रहे हैं उन्होंने फॉर्म भरते वक्त जो है वो यस अगर सेलेक्ट किया है तो उनको 3rd पेमेंट के वक्त जो है वो हज कमेटी ऑप्शन देगी पेमेंट करने का। तो 15,000, 16,000 जो भी रेट रहेगा, हर साल के एतबार से 16,000 के आसपास रहता है। तो आपको जो है वो 3rd पेमेंट के टाइम पे जो है एक्स्ट्रा पेमेंट कुर्बानी की करना है, तो वो जो है आपका कुर्बानी हो जाएगी। और जो हाजी जो है वो यस किए हैं उनको अभी जो है वो हज कमेटी से नो करना है, तो वो सिंपली क्या करें कि जो 3rd पेमेंट के टाइम जो कुर्बानी का ऑप्शन आएगा पे करने का, तो वो आपको उतना एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हज कमेटी के ताल्लुक़ से है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा और डिटेल आप बात समझ लें कि हज कमेटी जो है वो खुद से कुर्बानी नहीं करती है। यानी हज कमेटी के लोग जो है वो खुद से जा रहे हैं, जानवर ढूंढ रहे हैं, ज़बा कर रहे हैं और हाजियों को बता रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। साल भर का जो है एक सऊदी गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है अदाही नाम से, जिसका जो है वेबसाइट है, ऐप है adahi.org। उस पर आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है ना पूरे बुकिंग्स होती हैं और साल भर का जो है उनका प्रोसेस चलता है। तो हज कमेटी जो है वो उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है और उनके ज़रिए जो है आपको कुर्बानी के बारे में जो है पूरा तरतीब से जो है वो एक पूरा एग्जीक्यूशन होता है। जब हज के 5 दिन शुरू होंगे तो मौलिम आएगा, मौलिम आके जो है वो कुर्बानी का आपको कूपन देगा, जो कि एक्चुअली में जो है वो सऊदी गवर्नमेंट का अदाही का होगा। उस पर QR कोड होगा, वो आपको जो है वो तीसरे दिन स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद अगर आपको दिखाएगा एग्जीक्यूटेड, तो यानी कि आपकी कुर्बानी हो गई, अब जो है आप एहराम निकाल सकते हैं। तो ये टोटल जो है वो सऊदी गवर्नमेंट को जो है आउटसोर्स किया हुआ है
कि हज कमेटी खुद जो है कुछ नहीं करती। तो अब जैसे कि सऊदी गवर्नमेंट का आउटसोर्स किया हुआ, तो इसमें जो है वो शक व शुबे की और जो है वो कि कुर्बानी होगी नहीं होगी, कि कोई फ्रॉड तो नहीं होगा, इस बारे में जो है कोई गुंजाइश नहीं है। ये 100% जो है रिलायबल है। अब इसमें जो है सिर्फ एक बात नोट डाउन करने की ये है कि यहाँ पे आपको गोश्त नहीं मिलता है, यानी आपकी कुर्बानी हो गई और बस आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है, गोश्त वगैरह कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको गोश्त चाहिए तो आपको जो है वो प्राइवेट वालों से रब्ता करना पड़ेगा। तो ये एक है। और इसके ताल्लुक से जो है अगर आप ना ही जो है वो इंडिया में हज के आपकी जो फ़्लाइटें शुरू होंगी तब तक भी आपने जो है वो अगर कुर्बानी बुक नहीं की है, तो आप हरम में भी जाके जो है डायरेक्टली जो अदाही की जो बिल्डिंग है, जहाँ पे एक ऑफिस है हरम के सामने, जो KFC है, KFC के बाजू में एक बिल्डिंग है, उसका भी वीडियो इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पे जाके भी डायरेक्टली जो है उनको पे करके कूपन ले सकते हैं। और तो ये जो है हज कमेटी के ताल्लुक से है। अभी प्राइवेट के ताल्लुक से ये है कि अगर आपको हज कमेटी से नहीं करना है, प्राइवेट से करना है, तो आप जो है वो बिल्कुल कीजिए, अगर आपको वहाँ पे रिलायबल लगता है। तो प्राइवेट के अंदर भी जो है वो दो चीज़ें हैं, एक तो गोश्त वाली कुर्बानी है और एक तो जो है बगैर गोश्त वाली कुर्बानी है। तो अगर आप प्राइवेट में दे रहे तो आप उनको पूछ लें कि गोश्त वाली है कि बगैर गोश्त वाली है। अगर गोश्त वाली भी है तो जो तीसरे दिन कुर्बानी होगी आपको उस दिन गोश्त नहीं मिलेगा। आपको जो है जब आप अपने वापस होटल पे जाएंगे छठे दिन 7वें दिन, तो वो जो है आपको गोश्त ला के देंगे। तब तक उसको गोश्त को महफूज रखना, फ्रीज़र में रखना, उसको जो है वो हिफाजत से रखना, ख़राब होने से बचाना, ये तमाम जो है वो प्राइवेट वालों की जिम्मेदारी है। तो ये जो है आप प्राइवेट वालों को दे सकते हैं। अभी इसमें एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि कुर्बानी हज कमेटी के ताल्लुक से मैंने बताया कि सऊदी गवर्नमेंट से जो है वो टोटल रिलायबल है। तो कभी कभी हाजियों को देखा गया है कि हाजियों के जहनों में जो है वो शक व शुबह पैदा किया जाता है कि शायद आपकी हज कमेटी से होगी नहीं होगी, कुछ फ्रॉड होगा, या फिर अगर आप वक्त पे नहीं हुई, अगर आपने रमी जमरात के पहले ही आपकी कुर्बानी हो गई तो आप पे दम वाजिब हो जाएगा। तो ये सब जो है वो शक व शुबह हाजियों के दिल में कुछ लोग पैदा करते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। तो जो तीसरे दिन कुर्बानी जो हज कमेटी की होती है, एक्चुअली सऊदी गवर्नमेंट की है, वो असर के वक्त जो है वो होती है 3 बजे के आसपास होती है। और आप 3 बजे के आसपास जो है आराम से जो बड़े शैतान को कंकरी मारना है वो आप आसानी जो है फारिग हो जाते हैं और आपको जो है पूरा जो है इत्मीनान से हो जाता है। बस आपको जो है 2 बजे के बाद में QR कोड स्कैन करना है, या आपका जो ट्रैकिंग नंबर है, आपकी वो अदाही जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको सर्च करते रहना है और आपको पता चल जाएगा। तो ये जो है वो प्राइवेट के ताल्लुक से है। अब कुछ हाजी कहते हैं कि भाई हम खुद जो है वो जाके कुर्बानी करना चाहते हैं, हम हाथ से हमारे देखना चाहते हैं, हम भी ज़बा करना चाहते हैं। तो देखिए ये जो ऑन पेपर है ये तो पॉसिबल है कि कुछ लोग जाते भी हैं और करते भी हैं, लेकिन हज के मौके में जो है वो चूँकि अभी इस मरतबा के हज जो है वो टोटल गर्मी में आ रहे हैं और हाजी जो है वो एहराम की हालत में होते हैं और अरफात में मुज़दलिफ़ा में वक्त गुजार के ऑलरेडी थके हुए होते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर जाना एक बड़ा चैलेंज है। फिर टैक्सी की किराए भी जो है वो 300-400 रियाल होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपका कुर्बानी के अमाउंट के करीब ही आता है। और टैक्सी भी आपको जो है वो रास्ता तो है वो 4-5-6 किलोमीटर का, लेकिन आपको जो है वो घंटों लग सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है। पुलिस जो है वो रास्ते में जगह जगह रास्ते बंद कर देती है। तो ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो है वो इतना आसान नहीं है। तो इसलिए बेटर यही है कि आप या तो आप हज कमेटी से दे दें, या अगर आपको गोश्त वाली कुर्बानी चाहिए तो आप जो है वो प्राइवेट में चले जाएँ। तो ये जो है वो कुर्बानी के ताल्लुक से है। अभी आते हैं दम पर कि दम किसको कहते हैं। तो देखिए जो भी अमाल हैं, नमाज है, रोज़ा है और हज भी हैं, तो कुछ चीज़ें जो है वो कंपलसरी करने की हैं और कुछ जो है वो कंपलसरी के नीचे थोड़ा सा उनका दर्जा है। जैसे कि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो जो है वो सजदा करना फ़र्ज़ है और रुकू करना जो है वो फ़र्ज़ है। लेकिन अगर आप सजदा ही नहीं करेंगे, रुकू ही नहीं करेंगे तो नमाज आपकी नहीं होगी। लेकिन अत्तहियात पढ़ना जो है वो दूसरी रकात में अत्तहियात पढ़ना जो है वाजिब है। अगर आप अत्तहियात नहीं पढ़ते हैं तो गलती हो गई, उसको सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, नमाज में सजदा सहू करते हैं। तो सजदा सहू करने से नमाज जो है मुकम्मल हो जाती है। लेकिन हज के मौके में जो है वो सजदा सहू वाला कोई ऑप्शन नहीं है। हज के मौके में अगर आप गलती होती है तो आपको जो है फिर से जानवर की कुर्बानी देनी है। तो दम कहते हैं छोटे जानवर को, बकरा या फिर जो है वो दुम्बा। तो आप जो है जब ट्रेनिंग हासिल करेंगे तो आप जो है ख़ास तौर से वाजिबात पे ध्यान रखें कि वाजिब के छूटने पे जो है वो दम वाजिब होता है। जितने वाजिब छूटेंगे उतने जो है वो दम वाजिब होंगे। एक दम यानी कि एक बकरा, ये आप समझ के चल लें। तो ऐसा भी होता है कि हाजियों का जो है वो दम दे के वो दम निकल जाता है, क्योंकि गलती की है, पता नहीं होता है, पहले से जो है वो हज को सीखा नहीं होता है, तो जो है वो दम वाजिब होता जाता है। तो दम की ज़बीही के ताल्लुक से जो है इन्फॉर्मेशन ये है कि जो दम का बकरा होगा, जो दम ज़बा करेंगे, उसका जो है गोश्त जो है वो पूरा गरीबों में और मिस्किनों में ही जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसको ना खुद हाजी खा सकता है, ना दूसरों को जो दूसरे हाजियों को खिला सकता है।
ऐसे भी देखा गया है कि जो है वो हाजी लोग दम का जो है वो ज़बा कर रहे हैं वहाँ पे हरम में, और हाजियों के लाभ जो है तकसीम कर रहे हैं। और पूछा गया कि भाई कौन सा गोश्त है, तो कहा कि दम का है। तो दम का तो ये तो चलता है, क्योंकि ये भी तो अल्लाह के नाम पे ही ज़बा किया गया है। तो ये सब जो है नहीं चलता है। दम का गोश्त जो है आपको गरीबों में, मिस्किनों में ही जो है तकसीम करना है। ना खुद खा सकते हैं, ना ही जो है दूसरों को ज़बा कर सकते, दूसरों को जो है वो दे सकते हैं। तो यही ताल्लुक़ से है। तो हज के वाजिबात जो हैं आप ख़ास तौर से जो है वो ध्यान रखें। और अहराम की जो पाबंदियाँ हैं अगर वो भी टूट जाती हैं तो वो भी जो है उससे भी दम वाजिब हो जाएगा। तो इसकी भी जो है पाबंदियाँ क्या क्या है उसको डिटेल में जब ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो उसमें पता चलेगा। और इसके ताल्लुक़ से ये है कि जब हाजियों को पता नहीं होता है, जब कोई बताता भी है कि आप पे जो है वो दम वाजिब हो गया है, तो हाजी जो है उसको भी दम लाइटली लेते हैं कि नहीं ठीक है चल जाएगा, अल्लाह तो गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो देखिए ऐसे नहीं चलता है। जो अमाल जिस तरह से करना है उसी तरह से करेंगे। अगर आप पे दम वाजिब हुआ, आपने फिर भी जो है वो दम नहीं दिया, तो आपका हज तो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन एक नाकिस और इनकम्प्लीट हज कहलाएगा। जैसे कि एक इंसान होता है मिसाल के तौर पे, कि इंसान तो ज़िंदा है लेकिन उसका एक हाथ नहीं है, उसका एक पैर नहीं है, और वो एक आँख से जो है माजूर है, तो उसको तो कहेंगे इंसान, लेकिन वो जो है वो इंसानी एतबार से जो है बिल्कुल माजूर है और बिल्कुल वो इनकम्प्लीट है। तो आपका हज भी जो है वो उसी ताल्लुक़ से होगा। तो दम को जो है आप सीरियसली लें, इसको लाइटली मत लें, और किताबें पढ़ें, और जो ट्रेनिंग सेशन अटेंड होंगे वहाँ पे जो है आप अच्छे से अटेंड करें और इसको जो है डिटेल से आप समझें। अभी तीसरे नंबर पे आते हैं बदना पे, कि बदना किसको कहेंगे। देखिए बदना भी जो है वो कुर्बानी का ही नाम है, जहाँ पे जानवर की कुर्बानी करनी है, लेकिन वो जो है बड़ा जानवर है, या तो ऊँट है या तो गाय है। अभी ये जानवर की कुर्बानी कब करनी है, बदना कब देना है, तो इसका जो है बहुत ही रेयर सिचुएशन में बदला देना होता है। ये ज़्यादा उमूमन जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो इसमें जो है वो 2 सूरतों में देना है, या तो अरफात, और अरफात के दिन से लेके रमी जमरात तक अगर कोई मियाँ बीवी हैं और आपस में जो है वो जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करते हैं, तो दोनों पे जो है वो बदना वाजिब हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट ऐसे होता नहीं है, लेकिन जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जो दूसरी वजह है, ये दूसरी वजह जो है ख़ास तौर से औरतों से रिलेटेड है, ये आ सकती है। ये वजह है कि हज के फ़राइज़ के अंदर जो है वो तवाफ़ ज़ियारत करना फ़र्ज़ है। तो तवाफ़ ज़ियारत के जो है वो 3 दिन हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवें दिन के मगरिब तक। लेकिन अगर कुछ औरतें जो है वो अपने मंथली पीरियड्स में हैं, और जहाँ पे वो अक्सर नमाज़ वगैरह पढ़ने की उनको जो है वो छूट है, नमाज़ नहीं पढ़ सकती हैं, तो उस सूरत में जो है उनको तवाफ़ ज़ियारत भी नहीं करना है। उनको जो है हज के दिनों के बाद में जो है उसको कंप्लीट करना है। लेकिन हज भी ख़त्म हो गया, अभी आप होटल पे भी आ गए, लेकिन फिर भी जो है वो जो पीरियड्स चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। अभी फिर या तो मदीना जाना है या फिर इंडिया वापसी की फ़्लाइट है, और ना इंडिया वापसी की फ़्लाइट को कैंसिल कर सकते हैं, ना ही मदीना जाना जो है वो किसी को बोल के जो है कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप कैंसिल कर सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, आप वो कीजिए, आप जो है तवाफ़ ज़ियारत मुकम्मल कर लीजिए। लेकिन फिर भी अगर जो है किसी भी सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, तो जो है वो नापाकी की हालत में ही तवाफ़ ज़ियारत करना है। और चूँकि नापाकी की हालत में किया है तो एक बड़ी गलती है, तो उस गलती के कंपनसेशन में, उस गलती के कफ़ारे में जो है वो बदला देना है, यानी कि बड़े जानवर की कुर्बानी देना है, या तो ऊँट देना है या तो जो है वो गाय देना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब इस ताल्लुक़ से आप कुर्बानी, हज की कुर्बानी जिसको दमे शुक्र कहते हैं, वो दम और बदना, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हुदूद हरम में ही देनी है। ये आप ऐसे नहीं कह सकती कि मैं इंडिया में जो है वो सस्ता जानवर मिल रहा है, मैं किसी को वहाँ पे पैसे दे दूँगा, ये पॉसिबल नहीं है, इससे जो है वो अमल अदा नहीं होगा। तो ये हुदूद हरम में ही देना है। हुदूद हरम के अंदर जो है वो अज़ीज़िया आता है, मिना आता है, अरफात आता है। तो जो ज़बीहा खाने हैं वो हुदूद हरम में ही है। डिटेल वीडियो हुदूद हरम किसको कहते हैं मैंने चैनल पर डाला है, आप वहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं कुर्बानी, बदना और दम के ताल्लुक़ से। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे जो है आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा और आपकी हज के प्लानिंग के अंदर जो है आपको सहूलत होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम हाजियों के हज को आसान फरमाए और कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।